आज इतिहास के एक ऐसे शहरी रहस्य की पड़ताल करते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा विशाल थी, जिसने अपने शहरों को इतनी सटीकता से प्लान किया कि आज के शहर भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर वो पूरी की पूरी सभ्यता अचानक जैसे इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। जानते हैं सबसे अनोखी बात क्या है? इस सभ्यता ने अपने पीछे राजाओं के लिए कोई बड़े बड़े मंदिर या शानदार महल नहीं छोड़े, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली चीज छोड़ी। वो था आधुनिक शहरी जीवन का एक ब्लूप्रिंट। जब हम इसके खंडरों को देखते हैं तो उनमें एक गजब का ऑर्गेनाइजेशन और दूर की सोच नजर आती है। इसी वजह से उन्हें दुनिया का पहला और सबसे महान टाउन प्लानर कहा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट था क्या? असल में इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प दो हिस्सों वाले शहर के स्ट्रक्चर से। यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने शहर को कैसे बांटा था। एक तरफ था सिटाडेल यानी गढ़। ये मिट्टी की ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बना था, छोटा और मजबूत। यहीं पर अन्न भंडार और ग्रेट बाथ जैसी जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं। ऐसा लगता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता था। और दूसरी तरफ था लोअर टाउन या निचला शहर, जो काफी बड़ा था और जहां आम लोग रहते और काम करते थे। और उनके शहरों में हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित थी। उनकी सड़कें एकदम सीधी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती थीं और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। मतलब पूरा शहर एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियां भी इसी अनुशासन का पालन करती थीं। चलिए अब उनके इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सच कहूं तो वो अपने समय से सदियां आगे थे, और इसकी शुरुआत होती है उन ईंटों से जिनका वो इस्तेमाल करते थे। ये नंबर देखिए, 4:2:1। ये असल में उनकी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का एक स्टैंडर्ड अनुपात था। और कमाल की बात यह है कि ये अनुपात पूरी सभ्यता में हर जगह एक जैसा पाया गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी प्लानिंग कितनी सेंट्रलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड थी। और ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने दुनिया का पहला शहरी सैनिटेशन सिस्टम बनाया था। हर घर नालियों से जुड़ा था। ये नालियां ढकी हुई थीं और इनमें सफाई के लिए मैनहोल तक थे। ये एक ऐसी चीज थी जो हजारों साल तक दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिली। सोचिए, हर एक घर का कनेक्शन गली की नाली से था। इन नालियों को पत्थर या ईंटों से ढका जाता था ताकि उन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इंस्पेक्शन के लिए मैनहोल भी थे। पब्लिक हेल्थ को लेकर उनका ये नजरिया वाकई में बेमिसाल था। सिर्फ सैनिटेशन ही नहीं, उन्होंने कुछ बहुत ही शानदार पब्लिक स्ट्रक्चर भी बनाए, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था, या फिर ग्रेट ग्रैनरी जहां अनाज स्टोर किया जाता था। और लोथल में मिला डॉकयार्ड तो इस बात का सबूत है कि वो समुद्री व्यापार भी करते थे। तो ये शांत पड़े खंडर हमें उन लोगों के बारे में क्या बताते हैं जो यहाँ रहते थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? देखिए, उस समय की दूसरी सभ्यताओं के मुकाबले इनका फोकस ताकत और शानो शौकत दिखाने पर नहीं था। ऐसा लगता है कि उनका ध्यान सबके लिए एक सेहतमंद, व्यवस्थित और आरामदायक समाज बनाने पर था। मतलब अगर हम उनके आर्किटेक्चर को देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। उनका एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम बताता है कि वो साफ सफाई को कितनी अहमियत देते थे। एक जैसे घर बताते हैं कि समाज में शायद ज्यादा भेदभाव नहीं था। और बड़े बड़े महल न होना ये दिखाता है कि वो किसी एक राजा की ताकत का दिखावा करने के बजाय पूरी कम्युनिटी की भलाई को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन इतनी समझदारी और इंजीनियरिंग के बावजूद ये पूरी की पूरी सभ्यता और इसके शानदार शहर आखिरकार खत्म हो गए। लगभग 700 सालों तक अपने चरम पर रहने के बाद इन महान शहरों का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। इस रहस्य का सबसे बड़ा और आखिरी टुकड़ा है उनकी भाषा, उनकी लिपि। हजारों मुहरों पर मिली ये लिखावट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और इसके बिना उनके विचार, उनके विश्वास और उनके खत्म होने की असली वजह सब कुछ एक राज बना हुआ है। और यही बात हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं, हम सिंधु घाटी की इस शांत और सुव्यवस्थित विरासत से अपने भविष्य को बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं?